आरबीएसई बोर्ड जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, आपका जो इंग्लिश का पेपर हुआ होगा वो अच्छा गया होगा और आपने 80 में से 80 मार्क्स अचीव किए होंगे जिसने हमारे यहाँ इस चैनल से तैयारी की। तो अब अपन बात करते हैं कि जो अपना 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो अपना है सामाजिक विज्ञान का 2026 में। तो इस पेपर को आप करने के बाद फील करेंगे कि आप रियल में आपकी तैयारी कैसी है और इसमें से जो क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिलेंगे जैसा कि आपने इंग्लिश के पेपर में किया। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और तो अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। आपको सब कुछ आता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप गलतियां कर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखो तो अपन चलते हैं। अपना सबसे पहले तो आएगा ये सेक्शन ए आएगा, ठीक है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से अपना सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो आपको याद होगा वो कितने वर्ष तक चला था, 6 वर्षों तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की गई? वो की गई थी 1855 में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनके थर्ड पार्ट तक कर लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई गोवा में। देखो बच्चे, आप जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए प्रत्येक पेपर में जो 100% मार्क्स दिलाने वाला मैटर आपको हम अवेलेबल करवाते रहें, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। देखो नेक्स्ट है कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सकल कृषित क्षेत्र। विश्व के लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो वो आ जाएगा बे ऑप्शन 8%। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो आ जाएगा सीमेंट। क्या आ जाएगा? सीमेंट। क्या आ जाएगा? सीमेंट। तो यहाँ से हमने जो 7th पार्ट थे वो कर लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है 8th, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? वो किया गया 1953 में। तो आपको करेक्ट आंसर देना है अच्छे से। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो वो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में की गई। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में आता है? ये आता है अवशिष्ट विषय, बाकी बचे विषय में आता है। किस विषय में? अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो अपने 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। 11 की ओर चलते हैं। तो अपना है 11, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवादी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से द ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अपन चलते हैं 13 पार्ट है। निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? वो आ जाएगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है वो दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आगे आ जाता है अपना 15th पार्ट। क्या आ जाता है? 15th पार्ट। तो वो अपना है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है आयात पर। किसके ऊपर? आयात पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन फर्स्ट था उसके 15 पार्ट ऑब्जेक्टिव थे उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना सेकंड क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। वो क्या आ जाएगा? रिंडर
पेस्ट क्या आ जाएगा, रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो क्या आ जाएगा, सूती, रेशमी और सूती उत्पादों का। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, खादिन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, वो है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट अगर बात करें, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है, तो वो आ जाएगा बौद्ध धर्म। किसको, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना जो सेकंड है उसके अपने 5th पार्ट तक किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6th पार्ट आता है, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान भी कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपना थर्ड आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देने हैं। देखो, सुलेखन किसे कहते हैं, सुलेखन का अर्थ हुआ सुंदर लेखन, अच्छी लिखावट, मतलब सुंदर लेखन। या क्या कह सकते हैं, अच्छी लिखावट। ठीक है। नेक्स्ट अपना बात करें तो वो है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ने। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो वो आ जाएगा बांग्ला। किस भाषा में लिखी है, बांग्ला, बांग्ला भाषा में। ठीक है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों में विविधता। क्या है, जीवों में विविधता। और आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा इसके बारे में। क्या होता है, पृथ्वी पर मौजूद जीवन के विभिन्न रूपों, जातियों और पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है। अपना है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, कोई 2 बताने। तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है, एक तो है औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक जो अपशिष्ट पड़ता है नदियों में, नहरों में। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक घरेलू सीवेज। ठीक है, तो आपको 2 ही लिखने हैं तो 2 लिख सकते हो, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज। और एक कृषि अपवाह भी क्या है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण। तो इस प्रकार से अपन ने 3rd क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है 6th। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, सिंगली, सिंगली। ठीक है। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से
मिलती है। कोई एक बताना है, वैसे तो आपको पता है, एक बता दो नीदरलैंड। वैसे किस किस की मिलती हैं तो आपको पता होगा किस किस की मिलती हैं। जर्मनी की, किसकी, जर्मनी की, ठीक है, फ्रांस की। तो आपको तो एक बताना था, आप बता सकते हो, नीदरलैंड बता दिया, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जात जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। कोई एक उदाहरण बताना है तो वो एक उदाहरण क्या बता देंगे, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है, नियमित और सुनिश्चित, नियमित और सुनिश्चित, ठीक है। 10th अपना आता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, प्रमुख कारक है प्रौद्योगिकी, क्या आ जाएगा, प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसी क्रम में अपन ने जो अपना सेक्शन ए था उसको कंप्लीट किया, खंड ए को कंप्लीट किया, और अपन बात करते हैं खंड ब। देखो, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द में है। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम बताने, तो इसके दो परिणाम क्या हुए थे, साम्राज्यों का क्या हुआ था, पतन, साम्राज्यों का पतन, और इनको आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। साम्राज्यों का पतन हुआ था, और दूसरा किसके बारे में बता देंगे, राष्ट्र संघ का निर्माण, राष्ट्र संघ का निर्माण, ठीक है। तो कोई भी दो पतन, इनके बारे में आप आसानी से लिख देंगे, ठीक है। अब अपना है, औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक समाज या देश मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण और मशीनरी का उपयोग भी क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या देश मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और जिसमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण और मशीनरी का उपयोग भी क्या होता है, शामिल होता है, उसको क्या कहा जाता है, औद्योगिकीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने अपने सेक्शन बी है उसके क्वेश्चनों का, ये बड़े क्वेश्चन आप इनको पढ़ लेना है। 6th अपना क्वेश्चन आ जाता है, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन। 7th सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया। 8th है अपना, जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं। आपके मत अनुसार संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, संक्षेप में लिखना है। 10वां क्वेश्चन आ जाता है, भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों के कोई दो रूप स्पष्ट करने हैं। 11वां क्वेश्चन आ जाता है, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट करना है। 12वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, किन्हीं दो शर्तों को स्पष्ट करना है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कोई दो प्रमुख कार्य लिखना है। उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय। सेक्शन सी आ जाता है, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन करना है, या इसके और में उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे हमें समझाने। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना है। भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन करना है। भारत में शस्य प्रारूप का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए, किन्हीं 3 सुधारों की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं 3 कारणों की विवेचना। 19वां आ जाता है, आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे, उचित उदाहरण की सहायता से समझाना है, ठीक है। फिर अपना सेक्शन डी आ जाता है, निबंधात्मक प्रश्न जिनको आपको 250 शब्द में उत्तर देने होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला है, समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। स्वयं सहायता समूह, चेक की सुविधा,
बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। ठीक है, फिर अपना आ जाता है 22वां, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है। देखो, तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है, नासिक, विजयवाड़ा, बैरोनी, बोंगईगांव। ठीक है, इनको ये अथवा में दिए हैं, इनमें से आपको ये आपका मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, अंकित करना है। तो इस प्रकार से जो अपना 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अपना है SST बोल सकते हो या सामाजिक विज्ञान बोल सकते हो। तो इसकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर देने की कोशिश की जा रही है। और ये आपको, जैसे आप इंग्लिश के पेपर में ये पेपर साबित हुआ है, वैसे ही ये पेपर साबित होने वाला है, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना देगा। और इस चैनल पर जुड़कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक ऐसे पैटर्न पर आपकी तैयारी करवा सकें कि आप 80 में से 80 स्कोर करो प्रत्येक विषय में। ठीक है, धन्यवाद।